कर्नाटक में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्कूल में हिजाब पहनकर आ रही लड़कियों के जवाब में छात्र भगवा गमछा ओढ़कर आ रहे हैं। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी हिजाब पर सियासत शुरू हो गई है। इस बीच एमपी के भी स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अगले सेशन से प्रदेश के सभी स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री से यह सवाल किया गया कि क्या हिजाब पर भी बैन लगेगा। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिजाब ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई हिजाब पहनकर स्कूल आएगा तो उस पर प्रतिबंध लगेगा। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सत्र से विद्यालयों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड पर काम हम कर रहे हैं। सब विद्यार्थियों में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और विद्यालय की एक अलग पहचान बने, इस पर स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से ही हम इस प्रकार से गणवेश की सारी सूचनाएं प्रेषित करेंगे ताकि समय पर विद्यार्थी अपने गणवेश तैयार कराएं। हिजाब प्रतिबंध को लेकर प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज समेत सभी संस्थानों में जो ड्रेस कोड है उसकी अनिवार्यता रहेगी। जो भी ड्रेस कोड का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब प्रतिबंधित है। नगरीय निकायों में भी संतुलित ड्रेस कोड को अपनाया जाएगा। जो शिक्षण संस्थान ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उनकी मान्यता खत्म होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड बना हुआ है और ड्रेस कोड का पालन करना हर स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी है। जो भी स्कूल कॉलेज ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उनकी मान्यता समाप्त होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में कोई ऐसा इस तरह से कोई आदेश नहीं। सर, जो नगरीय प्रशासन विभाग के दफ्तर हैं वहाँ पर भी लोग सही ड्रेस कोड में आए, इस पर भी नज़र रखी जाएगी सर? इस पर भी नज़र रखें। स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर घमासान शुरू हो गया है। इस मामले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हिजाब पर प्रतिबंध लगता है तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इतनी अति अब सहन नहीं की जाएगी। आरिफ मसूद ने कहा कि 70 साल से आज तक हिजाब से दिक्कत नहीं आई है, फिर आज क्यों हिजाब को लेकर विवाद हो रहा है। ये देश नारियों का सम्मान करने वाला देश है। कई महिला फ्रीडम फाइटर ने हिजाब में रहकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये अफसोसनाक बयान है। बच्चियाँ कवर्ड अच्छी लगती हैं, जैसे मैं अपनी बेटी को अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे चाहता हूँ कि उसका जिस्म बाहर ना दिखे। तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र की जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि हिजाब, तो हिजाब से 70 साल में शिक्षा के जगत में कहीं कोई एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ। और एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा। जब मालिक की मार पड़ी तो पूरा देश मास्क लगा रहा है आज। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार, जो गांव देहात तो छोड़िए, शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल है, पहले उसको सुधारें, उसके लिए बजट लाएं, फिर बात। अगर लागू किया जाता है तो आप? विरोध करूँगा, हर तरह से विरोध करूँगा। किसी हाल में मध्य प्रदेश में इस तरह की चीज़ों को नहीं चलने दिया जाए। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। वहां का विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने साफ किया है कि ड्रेस कोड मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा, जिसके बाद अब वहां कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा का स्तर और स्कूलों की दशा सुधारने पर जोर दें, न कि एक वर्ग को टारगेट करें। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।